Hello everyone, my name is Sharad. I'm CEO and co-founder of Catapult Classes, pass out of IFT Delhi, 6 times 99 plus percentiler, and these are my percentiles of previous year CAT attempts. I'm going to discuss another question under the series DILR 500. So question क्या है? Let's see that. A magazine in the process of rating 6 different artists surveyed 10 art students. Each of them was supposed to respond to two qualities, originality and creativity, of the artists. Based on the number of positive responses, the magazine assigned grades and gave points for each of the above qualities as follows. तो इसका मतलब है ये यहाँ पे टोटल पीआरस दिया हुआ है, पीआरस इन ओरिजिनलिटी, पीआरस इन क्रिएटिविटी, ये आर्टिस्ट का नेम और ये टोटल पॉइंट्स। अब यहाँ पे हमें जो ये टोटल पीआरस दिख रहे हैं, इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हर स्टूडेंट ने हर आर्टिस्ट को हर पैरामीटर पे ग्रेड किया हो सकता है कि किसी ने आर्टिस्ट ए को क्रिएटिविटी में पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया हो, किसी ने ओरिजिनलिटी में दिया हो, किसी ने दोनों में दिया हो एंड सो ऑन। हमारे पास 10 आर्ट स्टूडेंट्स हैं तो मैक्सिमम 10 रिस्पॉन्सेज हमको मिल सकते हैं, यानी कि ए को क्रिएटिविटी में मैक्सिमम 10 पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल सकते हैं। उसके बाद क्या है कि अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स 0, 1 या 2 है तो पॉइंट्स होंगे पॉजिटिव रिस्पॉन्स इंटू 1, यानी कि अगर दो पॉजिटिव रिस्पॉन्स हैं तो टोटल पॉइंट्स होंगे 2 इंटू 1 यानी कि 2। उसी तरीके से 8 पॉजिटिव रिस्पॉन्स हैं तो टोटल पॉइंट्स होंगे 8 इंटू 3 24 एंड सो ऑन। तो अब ये हमारे पास टोटल पॉइंट्स की टेबल है, ये टोटल पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज, ओरिजिनलिटी, क्रिएटिविटी और ये ABCD। द नंबर ऑफ PRs obtained by F for originality is the same as that obtained by A for creativity. C obtained more number of positive responses for originality as compared to those it obtained for creativity. तो A से अगर हम शुरू करें, A को टोटल 9 पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज मिले हैं और पॉइंट्स हैं 24। अब अगर हम देखें तो अगर 8 पॉजिटिव रिस्पॉन्स उसको मिले होते तो उसके पॉइंट्स हो जाते 24, यानी कि किसी भी सेक्शन में उसको 8 नहीं मिल सकता, 8 मिलेगा तो एक रह जाएगा एंड 1 इंटू 1 दैट विल गिव अस टोटल पॉइंट्स एज 25। सिंपल सा है, 9 है, अगर इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर दें 8 और 1 तो यहाँ पे हमें 24 पॉइंट्स मिलेंगे, यहाँ पे 1, टोटल पॉइंट्स 25 हो जाएंगे जबकि इसके टोटल पॉइंट्स 24 ही हैं, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। दूसरी पॉसिबिलिटी अगर हम इसको 7 दे दें तो यहाँ पे 21 और यहाँ पे 2, 2 इंटू 1 इज 2 दैट गिव्स अस 23। ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तीसरा है कि हम इसको 6 दे दें, 6 3 18 और यहाँ पे 3, 3 इंटू 2 6, 18 और 6 24, इससे मैच कर रहा है, तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। उसके बाद अगर हम 5 को ट्राई करें तो 5 दे दें और 4 दे दें, 5 से हमें पॉइंट्स मिलेंगे 5 इंटू 2 10 और 4 से भी हमें 4 इंटू 2 8 दैट इज ओनली 18 पॉइंट्स, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी 6 3, यानी कि यहाँ पे 6 हो सकता है या 3 हो सकता है, उसी तरीके से यहाँ पे 3 हो जाएगा या फिर 6 हो जाएगा। अब ये वाला जो अगर हम स्टेप देखें, इसी टेबल को हमको काम करना है, इसी को बड़ा कर लेते हैं। अगर हम पॉइंट नंबर 1 देखें तो पॉइंट नंबर 1 में कह रहा है कि एफ को जो ओरिजिनलिटी में पॉइंट मिले हैं वो सेम है जो ए को क्रिएटिविटी में मिले हैं। एफ को टोटल कितने पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज मिले हैं 8 और एफ का स्कोर कितना है 16। तो 8 अगर एक ही में मिल जाएंगे तो 8 इंटू 3 24 हो जाएगा विच इज अगेन नॉट पॉसिबल। 7 मिल जाएंगे तो 7 इंटू 3 21, ये भी नहीं पॉसिबल है। 6 मिल जाएंगे तो 6 इंटू 3 18, ये भी नहीं पॉसिबल है। तो हम 5 पे जाएं, 5 इंटू 2 10 और इसको टोटल 8 मिले हैं तो 3 इंटू 2 6 दैट गिव्स अस 16 विच इज अ वैलिड पॉसिबिलिटी। और 4 4 अगर हम करें तो 4 इंटू 2 8 और 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 8 16, ये भी वैलिड है। तो दो पॉसिबिलिटी हमारे पास आ रही हैं, एक है 5, 3 और एक है 4, 4। दीज आर द ओनली टू पॉसिबिलिटीज। अब ए को देखो तो ए के पास 6 और 3 है, तो 4 4 तो हो नहीं सकता है बिकॉज एक तो एटलीस्ट मैच करना ही चाहिए ए और एफ में। तो 3 मैच कर रहा है तो 3 को हम यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। तो क्रिएटिविटी में ए को 3 मिल गया और ओरिजिनलिटी में एफ को 3 मिल गया और क्रिएटिविटी में इसको 5 मिल गया और इसको 6 मिल गया। इतना हमारा क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं ई को, अगर देखो तो ई को 3 पॉइंट्स मिल चुके हैं,
डी को 7 पॉइंट्स मिल चुके हैं, बी को 18 पॉइंट्स मिले हैं और सी को 23 मिले हैं। लेट्स सी 18 एंड 23 कैसे हम बना सकते हैं। सो 18 अगर हमें बनाना है तो एक तरीका है 0,6। 18 कैसे बना सकते हैं, 0,6। दूसरा तरीका है 5 टू जा 10 एंड 4 टू जा 8, यानी कि दूसरा तरीका है 4,5। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है 18 को बनाने का। सो ये जो 18 है बी का, ये दो तरीके से बनाया जा सकता है, 0,6 या फिर 4,5। उसी तरीके से 23 को अगर हम लोग देखें तो 23 कैसे बना सकते हैं। 8 अगर एक में रखेंगे तो नहीं कर सकते हैं, 7 और 2 कर सकते हैं। 7,2, 21,2, दैट विल गिव अस 23। अगर हम 6 लें, 6 3 जा 18 और 5 चाहिए होगा, कहीं से भी नहीं मिल सकता है, 5 इंटू 1 5, वो पॉसिबल नहीं है। अगर हम 5 लें, सो 5 इंटू 2 10, 23 माइनस 10 हमारे पास आ जाएगा 13, ये भी हम कहीं से नहीं कर सकते हैं। 4 करेंगे तो 23 माइनस 8, दैट विल गिव अस 13 5 15, ये भी हम 2 वाले से नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, 7,2। और सी के बारे में दिया हुआ है कि सी ऑब्टेन्ड मोर नंबर ऑफ पीआरस फॉर ओरिजिनलिटी कंपेयर्ड टू दैट इट ऑब्टेन्ड फॉर क्रिएटिविटी। तो अगर 7,2 है तो ओरिजिनलिटी में 7 हो जाएगा, सॉरी, और क्रिएटिविटी में 2 हो जाएगा, टोटल पीआर हो जाएंगे 9। अब हमारे टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 7 25, 25 प्लस 8 33। तो 53 माइनस 33 दैट इज 20 पीआर अभी हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं बी और ई में। ई के पास मैक्सिमम कितना हो सकता है, 3 यहाँ पे है तो मैक्सिमम यहाँ पे 10 हो सकता है, दैट विल गिव अस 13 मैक्सिमम हियर। तो बी के पास कितना बचेगा, 20 माइनस 13, 7 तो होना ही चाहिए, 7 या 7 से ज़्यादा। अब बी का 18 स्कोर हमारे पास किस तरीके से आ रहा था, या तो 6 से या तो 9 से। तो 6 वैलिड नहीं है बिकॉज हमको एटलीस्ट 7 तो चाहिए ही चाहिए। सो व्हाट वी विल यूज 9। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 एंड इट विल बी 4 या 5 या फिर 5 या 4। उसके बाद अब अगर 20 में से हम 9 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास 11 बचता है। तो इस 13 की जगह हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 11 कर देंगे। अब हमारे पास इसका ई का स्कोर भी कंफर्म हो गया। ई का स्कोर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, दिस विल बी 8। तो 8 इंटू 3 24, और 24 प्लस 3 इंटू 2 6, 24 प्लस 6 हो जाएगा 30। तो ये भी हमारा कंफर्म हो गया, ये सारे के सारे कंफर्म हो गए। वेरी गुड। अब हमें सिर्फ और सिर्फ डी के ये दोनों चीज़ें फिल करनी है। सो जो 7 है इसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यहाँ पे देख लो कि 21 चाहिए, तो 4 3 7 2 9 3 10 5 14, 14 का मतलब 7 पूरा का पूरा यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे कितना है, 6 5 11 7 18 19 20 26 3 29, यानी कि 3 यहाँ पे आ जाएगा। एक बार इसको फिर से जोड़ लेते हैं, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 5 17। तो यहाँ पे क्या आ सकता है, 4 आ सकता है अगर हम इस पे लेंगे, और या फिर 5 आ सकता है। उसी तरीके से यहाँ पे 3 आ सकता है या फिर 2 आ सकता है। तो अब हमारा ये पूरा फिल हो गया। यू कैन सी दैट 4 5, 4 और 3 लो या 5 या 2 लो, 4 या 3 लोगे तो स्कोर कितना हो जाएगा 14, और 5 और 2 लेंगे तो स्कोर कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10 एंड 2 12। So it can be either 14 or 12. Let's check it out. तो 6 5 11 7 18 19 20 21 8 29 32 पूरा सही है। ये हो गया 4 3 7 2 9 4 13 3 16 4 20 21, ये भी सही है। 5 3 8 2 10 15 3 18 19 20 23, ये वाला वैलिड नहीं है। 6 4 10 17 2 19 20 27 3 30, ये वाला भी वैलिड नहीं है।
तो इसका मतलब 4 के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर इसको हम 4 नहीं देते हैं, इसको हम 3 नहीं देते हैं, और अगर हम ये 4 वाला साइड लेते हैं तो 6 4 10 17 3 20 25 3 28, यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो ये इंटरचेंज हो जाएंगे। तो इसका मतलब इन ऑल द सिनेरियोज स्कोर यहाँ पे कितना होगा, 14 ही होगा। ठीक है, तो अब हमारी ये पूरी ग्रिड फिल हो गई। टोटल पॉइंट्स भी जोड़ सकते हैं, 8 4 12 3 15 4 19 20 25, 2 गया कैरी, 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12, टोटल पॉइंट्स 125। ये पूरी ग्रिड कंप्लीट हो गई है। ये दोनों हमारे पास अभी कंफर्म्ड नहीं है, लेकिन इनके स्कोर और टोटल पीआरस कंफर्म है। क्वेश्चन में आते हैं। द टोटल पॉइंट्स ऑब्टेन्ड बाय डी इज, डी के टोटल पॉइंट्स 14 है। विच आर्टिस्ट ऑब्टेन्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉइंट्स, highest number of points are obtained by E. So my answer is E. In originality, how many artists obtained more number of PRs than those obtained by F? F को कितने PR मिले हैं ओरिजिनलिटी में? 3। किसको किसको ज़्यादा मिले हैं? Now because of this D, हम नहीं बता सकते हैं कि किसको किसको ज़्यादा मिले हैं। सो दिस इज कैनॉट बी डिटरमाइंड बिकॉज ये 3 और 4 दोनों ले सकता है। अगर 3 लेगा तो बराबर हो जाएगा, 4 लेगा तो ज़्यादा हो जाएगा। लास्ट है, इन क्रिएटिविटी हाउ मेनी आर्टिस्ट ऑब्टेन मोर नंबर ऑफ पीआर्स देन दोज ऑब्टेन्ड बाय सी। क्रिएटिविटी में सी को 2 मिले हैं, बाकी लोगों को देखें तो किसी भी वैल्यू को लो, 4 या 5, 4 या 3, दोनों ही वैल्यूज 2 से बड़ी हैं। तो 1 2 3 4 5, 5 लोग ज़्यादा हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? 5। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, आप लोगों ने खुद से ट्राई किया होगा। जैसा मैंने पहले भी वीडियो में बोला हुआ है कि आपको कमेंट करना है कि आपको कैसा लगा, आपसे पहले हुआ था कि नहीं हुआ था, और वीडियो देखने के बाद समझ में आया कि नहीं समझ में आया। ये सारे फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, तभी मैं आगे की जर्नी आपकी प्रॉपरली प्लान कर पाऊंगा। आई वॉन्ट टू एंश्योर दैट ऑल ऑफ यू आफ्टर 100 days बिकम परफेक्ट इन DILR, और सबके एटलीस्ट 90+ परसेंटाइल आने चाहिए। And people who are already at 90+ should always try for 99+. So please like the video, comment as suggested, and subscribe to the channel. I think you must have already done that. अगर मुझसे डायरेक्टली बात करना है, you can mail it at this ID, or you can call or WhatsApp me, या फिर आप मुझे Instagram पे फॉलो कर सकते हो। That's it guys, enjoy and watch next videos.